नमस्कार दर्शकों। आज हम सुनाएंगे तुलसी सींचने की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू रहते थे। बहू बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपने बहू के साथ बहुत ही अत्याचार करती थी। उससे घर का सारा काम करवाती थी और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी दे देती थी। उसके पति को यह सब नहीं पता था। वह सुबह होते ही खेत में काम करने के लिए चला जाता था और बहू सुबह होते ही काम में लग जाती थी। एक दिन एक पड़ोसन बहू से मिली। बातों ही बातों में कार्तिक मास की महात्म्य बहू को बताया। सारी बात सुनकर बहू ने अपने मन में भी कार्तिक मास में एक नित्य नियम करने का निर्णय ले लिया। शाम को कार्तिक महात्म्य की बात अपने सास को बताई। तब वह बोली, कोई जरूरत नहीं है कोई नियम लेने की, घर का काम करो। बहू चुप रह गई। जब कार्तिक मास आया तो बहू सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने गई। वहीं एक घड़ा में पानी भरा और तुलसी जी को सींचा और वहीं बैठकर तुलसी माता की कथा कही। बहू यही नियम पूरे कार्तिक मास में करने का ले लिया। सास के जागने से पहले बहू घर आ जाती थी। यही सिलसिला रोज का था। किसी तरह कार्तिक का माह आधा बीता। एक दिन सास जल्दी उठ गई। उसने देखा बहू घर में नहीं है। वह समझ गई कि वह जरूर तुलसी सींचने गई है। बहू के वापस आने पर उसने बहू से कुछ भी नहीं कहा। सास सोच रही थी कि बहू का नित्य नियम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का ही घड़ा लेकर नदी पर चली गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जब जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू यह देखकर रोने लगी। वह तुलसी माता के पास आकर रोने लगी। रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरे नियम टूट गए, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली, तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नेम पूरा हो गया। तब बहू ने कहा, माता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी? यदि मेरी सास को पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तब तुलसी माता ने उसे सोने का एक मटका दिया, जिसे लेकर बहू खुशी खुशी घर आ गई। सास के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, सोने के मटके में यदि जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तू कल फिर जाकर तुलसी माता से रोकर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत ही सीधी थी। वह अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। तब तुलसी माता ने उसे चांदी का एक मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने वह भी रख लिया और अपने बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। बहू सास के डर से फिर तुलसी जी के पास बैठकर रोने लगी। फिर तुलसी माता आकर पूछा, क्यों रो रही हो? बहू ने सारी बात बताई। तुलसी माता ने कहा, तेरी सास की लालच कभी खत्म नहीं होगी, तू आज मिट्टी का मटका लेकर जा। यह कहकर तुलसी माता उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हुई। उसने कहा, तेरे तुलसी जी के पास बस इतना ही धन है? जिसके पास कुछ नहीं है उसे जल से सींचने से क्या लाभ? लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने सास से चुपके नदी पर स्नान करती और तुलसी जी को सींचती। कार्तिक मास समाप्त होने पर एक दिन
छुपाए हुए दोनों घड़ों को सास ने देखा तो वह कच्चे मिट्टी के बन गए थे। यह देखकर सास बहू को बुरा भला कहने लगी। तभी तुलसी माता वहां प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसलिए तुम्हारे छूने से यह मटके मिट्टी के बन गए। जैसा बोओगी वही फल काटोगी। सास की आंखें खुल गई। वह बहू से और तुलसी माता से माफी मांगने लगी। तुलसी माता ने उसे क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गईं। वह तीनों घड़े सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर हर साल कार्तिक स्नान करते और तुलसी सींचते। उनका घर धन्य धान से भर गया। हे तुलसी माता, इसी तरह अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो तुलसी महारानी की।